नमस्कार साथियों। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे अपन। यूनिट 1, 2, 3 इन पर 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। आज यूनिट 4 पर भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे किस सब्जेक्ट पर मैं क्लास लेके आऊँ मेरे को बताना। बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली की उत्तरकांड का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो तुलसीदास की कवितावली राम कथा पर आधारित काव्य रचना है, जिसका उत्तरकांड भाग राम राज्य, आदर्श शासन, लोक मंगल और वैराग्य भावना से संबंधित है। उत्तरकांड में राम के राज्य अभिषेक के बाद के आदर्श समाज का चित्रण मिलता है। यहाँ तुलसीदास ने धर्म, नीति, करुणा और लोक कल्याण की भावना को प्रधानता दी है। यह कांड आध्यात्मिक शांति और जीवन मूल्य का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवितावली के उत्तरकांड में राम राज्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तरकांड में वर्णित राम राज्य आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक है। इसमें कोई दुखी नहीं है, सब धर्मपरायण हैं और संतुष्टि हैं। राजा और प्रजा के बीच प्रेम विश्वास का संबंध है। तुलसीदास राम राज्य को नैतिकता, न्याय, करुणा और समानता पर आधारित बताते हैं। यह अवधारणा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरकांड में वैराग्य भावना का स्वरूप बताइए। तो उत्तरकांड में वैराग्य भावना अत्यंत सशक्त रूप से प्रकट होती है। तुलसीदास सांसारिक मोह माया और भोग विलास को क्षणभंगुर बताते हैं। राम के आदर्श जीवन से प्रेरित होकर वे भक्ति और वैराग्य का मार्ग सुझाते हैं। यह वैराग्य जीवन से पलायन नहीं बल्कि कर्तव्य के साथ आत्म संयम और ईश्वर भक्ति का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरकांड में लोक मंगल की भावना स्पष्ट कीजिए। तो लोक मंगल तुलसीदास के काव्य का केंद्रीय तत्व है। उत्तरकांड में राम का शासन जनता के कल्याण पर आधारित है। कवि समाज में सदाचार, धर्म और मानवता की स्थापना करना चाहता है। तुलसीदास की भक्ति व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित न होकर सामाजिक उत्थान से जुड़ी हुई है, जिससे उनका काव्य व्यापक लोकहित का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुलसीदास की भाषा और शैली की विशेषताएं बताइए। तो तुलसीदास की भाषा अवधी और ब्रज का सुंदर मिश्रण है। भाषा सरल, सरस और जनसुलभ है। शैली भावनात्मक, उपदेशात्मक और भक्तिपूर्ण है। अलंकारों का प्रयोग सहज रूप से हुआ है। उनकी भाषा में गहन भावार्थ होते हुए भी स्पष्टता बनी रहती है, जो काव्य को अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रमर गीत सार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भ्रमर गीत सार सूरदास की प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसमें गोपियों के माध्यम से कृष्ण भक्ति और विरह का अद्भुत चित्रण किया गया है। उद्धव द्वारा भेजे गए ज्ञान संदेश पर गोपियां व्यंग्य करती हैं। यह काव्य भाग भक्ति और ज्ञान के द्वंद्व को प्रस्तुत करती है तथा भावनात्मक भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। तो भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना अत्यंत मार्मिक है। कृष्ण के मथुरा चले जाने से गोपियां मानसिक और भावनात्मक पीड़ा से ग्रस्त हैं। वे प्रकृति, भ्रमर और
उद्धव से संवाद कर अपने दुख व्यक्त करती हैं। सूरदास ने विरह को इतना सजीव बनाया है कि पाठक गोपियों के दुख को स्यों अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रमर गीत में ज्ञान और भक्ति का संघर्ष स्पष्ट कीजिए। तो भ्रमर गीत में उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर आते हैं, लेकिन गोपियाँ उसे अस्वीकार कर देती हैं। उनके अनुसार प्रेम और भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। सूरदास यहाँ ज्ञान मार्गों की सीमाओं को दिखाते हुए भावनात्मक भक्ति की विजय स्थापित करते हैं। यह संघर्ष भक्ति आंदोलन की मूल चेतना को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपियों के व्यंग्य का स्वरूप बताइए। तो गोपियों का व्यंग्य कोमल, तीखा और भावनात्मक है। वे उद्धव के ज्ञान को व्यर्थ बताते हुए प्रेम की महत्ता सिद्ध करती हैं। उनका व्यंग्य अहंकार रहित प्रेम से उपजा हुआ है। सूरदास ने व्यंग्य के माध्यम से भक्ति की श्रेष्ठता की अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भ्रमर गीत सार में माधुर्य रस की प्रधानता स्पष्ट कीजिए। तो भ्रमर गीत सार में माधुर्य रस की प्रधानता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम दैहिक न होकर आत्मिक है। विरह के माध्यम से यह प्रेम और अधिक गहन हो जाता है। सूरदास ने माधुर्य रस को भक्ति से जोड़कर उसे आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीरा के पदों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मीरा के पद कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं। इनमें आत्मसमर्पण, प्रेम, विरह और वैराग्य की भावना प्रबल है। मीरा का काव्य व्यक्तिगत अनुभव से उपजा हुआ है, जिससे उसमें गहरी सच्चाई और भावुकता दिखाई देती है। उनके पद भक्ति आंदोलन की स्त्री चेतना को सशक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीरा भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो मीरा की भक्ति पूर्णतः प्रेममयी और आत्मसमर्पण पर आधारित है। वे कृष्ण को पति और ईश्वर दोनों के रूप में स्वीकार करती हैं। उनकी भक्ति में सामाजिक बंधनों और लोक लाज की परवाह नहीं है। यह भक्ति निर्भीक, निष्कपट और आत्मिक है, जो मीरा को एक विशिष्ट भक्त कवयित्री बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मीरा के पदों में विरह का भावना का चित्रण कीजिए। मीरा के पदों में विरह गहन और व्यक्तिगत है। कृष्ण से दूरी मीरा के लिए असहनीय पीड़ा बन जाती है। यह विरह सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। विरह के माध्यम से मीरा की भक्ति और अधिक प्रखर हो जाती है, जिससे उनका काव्य अत्यंत भावुक और मार्मिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मीरा के काव्य में नारी चेतना पर प्रकाश डालिए। तो मीरा का काव्य नारी चेतना का सशक्त स्वर है। वे सामाजिक रूढ़ियों, पारिवारिक दबावों और पुरुष प्रधान व्यवस्था को चुनौती देती हैं। मीरा ने भक्ति को नारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से जोड़ा, जिससे उनका काव्य सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीरा की भाषा और शैली की विशेषताएं बताइए। तो मीरा की भाषा ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण है। भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। शैली गीतात्मक और आत्मीय है। अलंकारों की अपेक्षा भाव की प्रधानता है। उनकी शैली सीधे हृदय को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुलसीदास और सूरदास की भक्ति दृष्टि की तुलना कीजिए। तो तुलसीदास की भक्ति मर्यादा, लोक मंगल और आदर्श पर आधारित है, जबकि सूरदास की भक्ति माधुर्य और भावनात्मकता से जुड़ी है। तुलसी राम को आदर्श राजा मानते हैं, सूरदास कृष्ण को प्रियतम मानते हैं। दोनों की भक्ति समाज और मानवता को दिशा देती है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, सूरदास और मीरा के काव्य में विरह का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सूरदास का विरह सामूहिक और गोपियों के माध्यम से व्यक्त है, जबकि मीरा का विरह व्यक्तिगत और आत्मकथात्मक है। सूरदास का विरह सौंदर्यपूर्ण है और मीरा का विरह तपस्विनी भावना से युक्त है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुलसीदास के काव्य में आदर्श जीवन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास का काव्य आदर्श जीवन का मार्ग दिखाता है, जिसमें धर्म, कर्तव्य, करुणा और भक्ति का समन्वय है। राम का जीवन मानव के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भ्रमर गीत सार का भक्ति आंदोलन में महत्व बताइए। तो भ्रमर गीत सार ने ज्ञान मार्ग पर भक्ति की विजय सिद्ध की। इसमें भावनात्मक भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया, जिससे भक्ति आंदोलन को नई दिशा मिली। क्वेश्चन नंबर 20 है, मीरा को विद्रोही भक्त कवयित्री क्यों कहा जाता है। तो मीरा सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों को तोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। उनका जीवन और काव्य विद्रोह आत्मसमर्पण का अद्भुत उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरकांड और भ्रमर गीत में लोक भावना की तुलना कीजिए। तो उत्तरकांड में लोक भावना आदर्श शासन और समाज सुधार से जुड़ी है, जबकि भ्रमर गीत में लोक भावना प्रेम और वीर्य के माध्यम से प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूरदास के काव्य में नारी भावना का चित्रण कीजिए। तो सूरदास ने गोपियों के माध्यम से नारी हृदय की कोमलता, प्रेम, ईर्ष्या और वीर्य को अत्यंत सजीव रूप से प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मीरा के काव्य का आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो मीरा का काव्य आत्मसमर्पण और ईश्वर प्रेम की चरम अवस्थाओं को दर्शाता है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांक्षा का काव्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्यकालीन काव्य में सगुण भक्ति का महत्व बताइए। तो सगुण भक्ति ने ईश्वर को साकार रूप में प्रस्तुत कर भक्ति को सरल और लोक प्रचलित बनाया। इससे भक्ति आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुलसीदास, सूरदास और मीरा का हिंदी साहित्य में समग्र योगदान स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास ने आदर्श और लोक मंगल की स्थापना की, सूरदास ने माधुर्य और विरह को ऊंचाइयां दी तथा मीरा ने आत्मसमर्पण और नारी चेतना को संवर दिया। तीनों ने हिंदी भक्ति काव्य को समृद्ध और अमर बनाया। ऐसे करके BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर को अपने कंप्लीट कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो। आगे किस सब्जेक्ट पर क्लासेस चाहिए बताना। धन्यवाद।